ओम शांति। आज क्लास का टाइटल है मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। अगर हमारी मन बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है, तो हम आप सही निर्णय करेंगे। क्योंकि बुद्धि अगर सही समय पर सही निर्णय करती है तभी हमारी विजय समाई है। अगर मेरी बुद्धि समय पर अगर निर्णय सही नहीं करती है तो बाबा ने कहा फिर वो बुद्धि बिनसंती बुद्धि बन जाती है। तो बाबा ने कहा किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय करे। बाबा ने कहा लेकिन निर्णय शक्ति तब काम करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ। अगर मन बुद्धि स्वच्छ है तो समय पर हमारी बुद्धि एकदम एक्यूरेट डिसीजन लेगी। क्योंकि उस समय हमें ज़रूरत होती है हमारे अंदर निर्णय पावर कितनी है। क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत होती हैं कि हमें निर्णय भी तुरंत लेना होता हो, लेकिन निर्णय के साथ साथ उसमें मेरा भी हित समाया हो और सामने वाले का भी हित समाया हो। क्योंकि उस समय बुद्धि एकदम हलचल में आ जाती है कि अब हम करें तो क्या करें, निर्णय करें तो क्या करें, किस पक्ष में जाएगा। लेकिन उसी समय योगी आत्माओं की क्लियर बुद्धि होने के कारण वो ऐसा अपने निर्णय को सटीक लेती हैं ताकि किसी का अकल्याण भी ना हो और खुद का भी कोई अहित ना हो। तो बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि में किचड़ा है तो उनकी बुद्धि समय पर काम नहीं करेगी, उनकी बुद्धि समय पर द्वंद्व करेगी। इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कि ये करूं कि ये करूं, करूं तो क्या करूं। उनकी बुद्धि द्वंद्व में फंसने के कारण उनसे निर्णय सही नहीं हो सकते। इसलिए बाबा ने कहा योग की अग्नि द्वारा जो मन बुद्धि में अलाए आ गई हैं, फालतू की बातें, व्यर्थ बातें, पर चिंतन, पर दर्शन, किसने कहा, किसको कहा, ये सब बातें अगर मेरी बुद्धि में नहीं होंगी, केवल बुद्धि में एक ही हमारा सेंटर हो, एक ही हमारा निशान हो कि मुझे ये करना है, तो योगी आत्माएं जो भी कार्य में डिसीजन लेंगी वो कार्य में सदा सफलता समाई है। तो बाबा ने कहा ये गंदगी जो हमारी बुद्धि में है तो ये हमारी बुद्धि को एकदम राइट निर्णय नहीं लेने देती। हमारी बुद्धि पे उसकी कहते हैं ना, उसकी क्या आ जाती है, कहते असर आ जाता है। सही और गलत में सही समय पर निर्णय ना लेना, ये भी हमारी बुद्धि पर किसी की बातों का असर, किसी के संकल्पों का असर, किसी की दुआ और बद्दुआ का भी असर होता है। इसलिए हमें जितना जितना हम योग को पावरफुल करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना उतना आत्मा के ऊपर बाबा ने कहा उन सब चीज़ों का, नकारात्मक बातों का असर नहीं होगा। जब नकारात्मक बातों का असर नहीं होगा तो हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, तो समय पर हम सही डिसीजन करेंगे। फिर बेफिक्र जीवन होगा। उस जीवन में कोई चिंता, कोई उदासी, कोई घटनाक्रम ऐसी नहीं आएगी ताकि उनको कोई उलझन में डाले। अगर आएगी भी तो ऐसे समाधान निकालेंगे जैसे कहते हैं ना, कहावत भी है कि जैसे दही से बाल निकलता है, मक्खन से बाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बाबा ने कहा स्वच्छ बुद्धि होने के कारण हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो बाबा ने हमें विश्व ड्रामा की अति गुह ज्ञान दिया है। ये सृष्टि एक रंगमंच है। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसमें नाराज नहीं होना, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना, क्योंकि सब कुछ ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है। अगर हम उस परमात्मा को सौंप कर उस कार्य को करेंगे तो परमात्म बल हमारे साथ है, तो कितनी भी बड़ी समस्या हो वो समस्या समस्या नहीं बल्कि तूफान भी तूफान बन जाएगा। तो बाबा ने कहा तो सारे रहस्य आपको स्पष्ट दिखाई देंगे।
बिल्कुल सरल भाषा में बाबा ने कहा, ऐसे लगेगा जैसे कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है। साथ में बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी दिया परमात्मा ने, कि आप आत्मा हो, आपका पिता परमात्मा है, तो आपको श्रेष्ठ आत्मा बनकर श्रेष्ठ गुणों को धारण करना है। अगर आपको कुछ दिक्कत भी है तो उस परमात्म प्यार से, परमात्म शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना है, परमात्म शक्तियों से अपने आप को सुसज्जित करना है। तब एक आप बाबा ने कहा श्रेष्ठ आत्मा, पूर्ण आत्मा का आपको वरदान मिल जाएगा। और साथ साथ ये विश्व एक अविनाशी ड्रामा नाटकशाला है, ये रंगमंच है। हर एक पाठधारी अपना रोल प्ले कर रहा है। कोई नायक का कर रहा है तो कोई खलनायक का कर रहा है, कोई राजा का कर रहा है तो कोई साहूकार का कर रहा है, तो कोई साधारण प्रजा का कर रहा है तो कोई भिखारी का कर रहा है। यहाँ पर कोई किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोषी हैं, क्योंकि ये नाटकशाला है, सृष्टि एक रंगमंच है। यहाँ पर हर एक पाठधारी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे। साथ साथ बाबा ने कहा संपूर्ण सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी दिया, कि आप जब आदि में आए थे, शुरुआत में आए थे, तो आप एकदम संपूर्ण सतोगुणी आत्मा थे। आपके अंदर इतनी फुल बैटरी चार्ज थी, तो आपके अंदर संपूर्ण देवत्व था। आपके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वही भारत आज कलयुग बन गया। यही भारत आदि में क्या था? सत्ययुग था, सतयुग था, जहाँ पर अंश मात्र भी लड़ाई झगड़ा हिंसात्मक भावना नहीं थी। मानव मात्र में अपनत्व था, हर एक के अंदर दया भाव थी, क्षमा भाव था। प्रकृति भी हमारे संतुलन में थी, प्रकृति के अंदर भी सतो प्रधानता थी। आज प्रकृति भी कलयुग में दुखदाई हो गई, जब हमारे वाइब्रेशन, हमारे संकल्प एक नहीं रहे, हमारे आपस में मतभेद हो गए, तो हमारे साथ साथ प्रकृति ने भी अपने आप को, अपने स्वभाव से, अपने नेचर से अपने आप को हटा लिया। तो बाबा ने कहा आदि में भी आप पूज्य देवी देवता थे, मध्य में भी आप, बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ पुजारी थे। आपके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि स्वार्थ भावना के बस आप पूजा कर रहे हो, या फलानी का पढ़ाई अच्छी हो जाए, फलाने की नौकरी लग जाए, या उनके बच्चा, ऐसी भी कोई आपके अंदर मानसिकता नहीं थी। केवल ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी, ईश्वर से अगाध प्रेम था। तब मनुष्य भगवान को याद कर रहे थे, एक श्रेष्ठ भक्त बनकर उस परमात्मा को याद कर रहे थे। लेकिन आज भक्ति भी कलयुग में कैसी हो गई? स्वार्थ भरी। अगर मेरा कार्य श्रेष्ठ हो रहा, सफल हो रहा, अगर मेरे हर कार्य में ईश्वर की मदद है तो भक्ति करेंगे, अगर नहीं हो रही तो भगवान से भी सौदा करते हैं, कि अगर आप मेरे साथ ऐसा कर देंगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अगर आप मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं नारियल का गोला चढ़ाऊंगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो इस मंदिर में मैं घंटा लगाऊंगा। आजकल भक्ति भी, भगवान से भी हम स्वार्थ भरी, और बाबा ने कहा साथ साथ सौदे के साथ भक्ति करते हैं। तो जहाँ पर सौदा हो जाता है तो वहाँ पर बाप और बच्चे का संबंध ही खत्म हो जाता है, वहाँ पर तो एक सौदागर का रूप हो जाता है, व्यापारी का रूप हो जाता है। अगर आप देंगे तो हम देंगे, लेकिन परमात्मा बाप इस समय धरा पर कलयुग के लास्ट में धर्म की अति अत्याचार पापाचार के समय परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ा, और परमात्मा ने ये वायदा किया कि सिर्फ आप मुझे याद करो, मन से याद करो, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, हर किसी को कर्म तो करना ही है, ये राजयोग है। इस योग को आप सीखेंगे या जानेंगे तो आप राजाओं के राजा बन जाएंगे। तो ये किस कुशल योग है, इसको जितना जितना हम अपने में धारण करेंगे उतना उतना हमारी कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी, मन स्थिर होता जाएगा,
बुद्धि में पावर एकाग्र होती जाएगी। जो भी कार्य हम सोचेंगे, करेंगे, डिसीजन लेंगे, उस कार्य में सदा सफलता होगी। और साथ साथ उस परमात्मा का वरद हस्त, दुआओं भरा हाथ हमारे सर पर होगा। अगर हम ईश्वर से सच्चे दिल से प्रीत करेंगे तो परमात्मा कभी मुझे वापस नहीं खाली हाथ लौट आएगा। हमें गुणों से, शक्तियों से और उनका प्यार से भरपूर करेगा, धनवान बना के भेजेगा। इसीलिए आत्मा सतयुग में संपूर्ण शतो प्रदान थी। अंश मात्र भी, इंच मात्र भी आत्मा के अंदर राग द्वेष की भावना नहीं थी। हर किसी के प्रति अपनत्व था, आपस में भाईचारा था, हर किसी के लिए प्रेम था, हर किसी के लिए रहम था। फिर परमात्मा आए हैं, ऐसा सत्य ज्ञान दे रहे हैं और फिर से वही भारत फिर भरपूर बनेगा। दिव्य गुणों से हर व्यक्ति सुशोभित होगा और हर व्यक्ति का नाम भी पड़ेगा। ये तो जैसे देव और देवता हैं, ये देवों की नगरी है, ये महापुरुषों की नगरी है। फिर भारत भरपूर बनेगा, फिर भारत महागुरु, जगत गुरु, फिर वही भारत कहलाएगा। जब हमारा एक संकल्प होगा, दृढ़ता से संकल्प होगा, एक ही आवाज़ होगा कि मेरा भारत महान है और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति देवी और देवता के समान है। इस विश्व नाटक में इस संपूर्ण सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान दिया है। हमें ज्ञान से भरपूर कर हम कितने महान बन गए। भगवान का संपूर्ण ज्ञान स्वयं में समाकर मास्टर ज्ञान सागर बन गए। वो परमात्मा इस समय दे रहा है, जितना चाहो उतना ले लो, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान, बाबा ने कहा ये जब साहब के साथ बाद में आएगा ये अमूल्य रतन के समान होगा। ये धन तो विनाशी है, ये तो अभी है और अभी कोई घटनाक्रम मेरे साथ है तो एक साथ जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रतन अभी भी इस जन्म में आपके साथ है और जितने जन्म जन्म लेंगे ये ज्ञान आपके साथ दुआओं का खाता बनकर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये ईश्वरी बोल हैं, वरदानी बोल हैं, पवित्र बोल हैं। बाबा ने कहा जो बोल जो बो गए तो वो कभी ना कभी वो हमारी खेती जरूर आएगी। तो खेती में जो बोया है तो वही उगेगा। तो श्रेष्ठ कर्मों की, ज्ञान रत्नों की जो एक खेती है ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है। न संसार की कोई भी अभी ऐसी वस्तु बनी है जो ज्ञान को नष्ट कर सके, ना ही प्रकृति के पांचों तत्व में इतनी ताकत है जो ज्ञान को नष्ट कर सके। क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान रतन है और ये सदा हमारी बुद्धि को एक तरीके से कहते सजी सजाई दिव्य गुणों से भरपूर जब बुद्धि होती है तो मनुष्य आत्माओं के द्वारा हमेशा श्रेष्ठ कर्म, पूर्ण कर्म, दिव्य कर्म होते हैं। इसीलिए मनुष्य आत्माओं को हम देवी और देवता कहते हैं। बाबा ने कहा उनको खाली कर देते हैं, वहीं पे साइलेंट हो जाते हैं। तो हमें स्वयं में ज्ञान के भंडार से भरते रहना है। इसके लिए मनन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। जैसे भोजन किया जाए और वो पचे ना तो उससे अपच हो जाती है, तो ठीक उसी प्रकार अगर हम ज्ञान को खाए जाए उसको उगारे ना तो फिर वो ज्ञान पचता नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर आपने ज्ञान सुना है तो उसका बार बार चिंतन मनन करना है। जब हम चिंतन मनन करते हैं, जैसे भोजन अगर महीन नहीं होता है तो उससे खून नहीं बनता है, ताकत नहीं बनती है, वो गंदगी बनती। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमने ज्ञान लिया है और उसका मनन नहीं किया है तो ऊपर ऊपर से फ्लो में निकल जाएगा। जो ज्ञान परमात्मा हमें राजयोग के माध्यम से समझाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, अगर उसको हम धारण करेंगे, उसको महीन करते जाएंगे तो मेरे शरीर में जाकर वो खून का कार्य करेंगे। अर्थात हमारी बुद्धि में एक नई पावर, एक नई ऊर्जा, और बाबा ने कहा हमारी बुद्धि पावरफुल बन जाएगी। तो
तो ऐसे ही बाबा ने कहा बिना मनन के एक बल एक भरोसे का अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। अधीन रहेंगे, फलाने ने मुझे ऐसा समय नहीं दिया, मेरा एक ऐसा समय आया था तो उसने मेरी मदद नहीं की, तो उलहना देंगे। और जो ज्ञान से भरपूर आत्माएं होती हैं वो हमेशा एक बाबा ने कहा 1 सेकंड की भी गलती को दोबारा अपने चित्त पर नहीं रखती हैं। और अगर कोई बात होती भी है तो तुरंत उनकी बुद्धि निर्णय करती है, तुरंत माफ़ कर देती है। बात को बढ़ाने के बजाय बात में मिट्टी डालना है और आगे के लिए सोचना है कि आगे मुझे कैसे अपनी कर्मों की खेती को श्रेष्ठ दिव्य कर्मों से ऐसे सजाना है जब फसल आए तो काटने वाले को भी बहुत उस परमात्मा पर और अपने पर बहुत नाज हो। तो ऐसे ही मुझे दिव्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पूर्ण कर्म करने हैं। तो बाबा ने कहा साथ में मनन की शक्ति भी हमारी आत्मिक शक्ति है, तो बहुत गाढ़ा कर देती है। मनन के बिना हमें ज्ञान के बल के रूप में बाबा ने कहा आत्मिक शक्ति भी बहुत बढ़ती जाती है। तो साथ साथ ज्ञान के बल के द्वारा कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस करें। टाइम निश्चित करने से दिमाग उस समय सुंदर कार्य करने लगेगा, दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएंगी। अगर आपके साथ कुछ होने वाला भी होगा तो आपको टच हो जाएगा कि इस समय नहीं, अभी थोड़ी देर में जाते हैं। या अगर थोड़ी देर में आपके साथ कुछ ऐसा समय या घटनाक्रम होने वाली है तो पहले ही टच हो जाएगा, क्यों ना आज हम जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि बुद्धि में जब बल आ जाता है योग का तो बुद्धि अपनी बाबा ने कहा अपने फुल बल से कार्य करती है, तो बुद्धि में ताकत आना शुरू हो जाती, मना सिद्ध बुद्धि हो जाती है कि उस समय जिसको भी जो बोलेंगे, जिसको जो कह देंगे वो आत्मा दिव्य बुद्धि के वरदानों से भरपूर हो जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए मनन किया करें, रोज एक टाइम निश्चित कर लें और कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस करें। टाइम निश्चित करने से दिमाग उस तरफ बार बार जाएगा, अरे मुझे अभी ये कार्य करना है, अभी मुझे ये करना है। जब टाइम मेरे दिमाग में फीड हो जाता है तो हम चाहे जहाँ हों, चाहे जिसके साथ हों, चाहे जहाँ बैठे हों, तो बुद्धि में यही बार बार संकल्प आएंगे कि अब मेरा टाइम हो गया, अब मुझे ये कार्य करना है। तो बाबा ने कहा साथ साथ सुंदर कार्य करने लगेगी बुद्धि, बुद्धि में एक तेज आ जाएगा, बुद्धि में एक निखार आ जाएगा, बुद्धि का डिसीजन पावर भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि जब आत्मबल होता है तो आत्मा को एक अंदर से भी खुशी होती है और डिसीजन करने की एक ताकत आ जाती है। तो बाबा ने कहा कोई भी टॉपिक ले लें, कोई भी विषय ले लें, उस विषय पे मनन चिंतन करें तो आपकी मगन अवस्था हो जाएगी। और मगन अवस्था वाले को कोई भी परवाह नहीं होती, कोई क्या बोल रहा, कोई क्या कह रहा, किसी ने क्या बोला नहीं, सिर्फ उसकी एक ही विषय रहता है कि मुझे अनेकों का कल्याण करना है, साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। हम ऐसी दिव्य और महान आत्मा है कि मेरे कोई टच में भी आ जाएगा, मेरे कोई संग में भी आएगा तो उसका भी उद्धार और कल्याण हो जाएगा। हम ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसी दिव्य आत्मा हूँ, दिव्य संस्कारों से भरपूर, दिव्य संस्कारों से सुसज्जित मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। ये समान अगर रहेगा तो बुद्धि में धीरे 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 पवित्रता के संस्कार भरते जाएंगे। तो बाबा ने कहा ड्रामा पर मुझे 10 पॉइंट लिखनी है, दूसरे दिन लिखे आत्मा पर मुझे 20 पॉइंट लिखनी है, परमात्मा की महिमा की मुझे 25 पॉइंट लिखनी है। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर्म करते करते आपके द्वारा परमात्मा श्रेष्ठ कर्म कराना शुरू करेगा। फिर अच्छे कर्म क्या हैं, मुझे 25 अच्छे कर्मों की लिस्ट निकालनी है। दुख किन कारण से होता, किस किस को दुख होता है, तो बाबा ने इसके भी 25 मुझे अवगुण निकालने हैं कि दुख का कारण क्या बना, किन बातों से दुख आया,
किन बातों को मैंने अपने दिल पर लिया ताकि मुझको दुख हुआ। तो इस तरह हम अपनी मनन शक्ति को बढ़ाएं। जितना जितना हमारी मनन शक्ति बढ़ेगी उतनी हमारी मगन अवस्था होती जाएगी। अगर मेरी मगन अवस्था है तो कोई क्या कर रहा, कोई ने क्या बोला, किसी ने क्या देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने अपना कार्य किया, वो अपना कर्तव्य कर रहा। मुझ आत्मा के जो कर्तव्य है वो मैंने किए। ऐसी श्रेष्ठ महान दिव्य आत्मा बनने के लिए हमें मनन शक्ति को और बढ़ाना होगा। जैसे जैसे मनन शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे आत्मा की श्रेष्ठ गति होती जाएगी। तो ये ड्रामा बहुत सुंदर चल रहा है। हमारा जीवन भी एक सुंदर यात्रा ही है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव, ठहराव, गड्ढे, साइडें, सब कुछ होगा। अगर रास्ते में अगर साइड सीन ना हो तो लोग सफ़र का आनंद नहीं लेते। सीधे सीधे रोड हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो नगर, तो क्या करेंगे, क्या रास्ता, तो कुछ अच्छा नहीं लगा। जब रास्ते में मोड़ें होती हैं, जब रास्ते में ऊपर नीचे होता है तो बहुत अच्छी रास्ता लगती, वो सफ़र बहुत सुंदर लगता, कहते हैं तो मज़ा आ गया। तो ऐसे भी हमारा जीवन एक यात्रा है। अगर यात्रा में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, हम जान रहे हैं ऊपर नीचे हैं, तो उस परमात्मा का आभार व्यक्त करते हुए उस कठिन समय को क्या ऐसे एक मौजों का जीवन, वो मौजों का समय वो एंजॉय करते हुए, मनोरंजन लेते हुए उस समय को पास करना है, ताकि उस समय भी खुश रहे कि मैं काश किसके पास गया था कि मुझे तो ऐसे बुरे वक्त में भी मुझे मनोरंजन का अनुभव हुआ। तो ऐसी महान और दिव्य आत्मा बनना है, तो उसके लिए मुझे उस महान दिव्य परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना है, उसको यथार्थ रीत याद करना है। अगर हम उसे यथार्थ रीत याद करेंगे तो आत्मा स्वतो प्रधान स्वतः बन जाएगी। मुझे कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कहीं जंगलों में जाना है, ना ही कहीं गुफाओं में जाना है, ना ही अन्य वस्त्र छोड़ने हैं, ना ही परिवार घर छोड़ना है। सबके साथ रहते एक परमात्मा पिता को याद करते रहना है। एक दिल की सच्ची भावना से उस प्रभु को, उस परमात्मा को, उस जगत नियंता को ऐसे याद करो जैसे कि वो तो मेरा जन्म जन्मांतर का बिछड़ा हुआ मेरा बाप है। तो बाबा ने कहा ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें इस यात्रा का आनंद लेना है। हमें ये नहीं सोचना ये साइड सीन क्यों आई। यात्रा में चलते चलते तो साइड सीन आएंगे ही, लेकिन बाबा ने कहा उन्हें देखकर हमें खुश होना है, मन नहीं खराब करना है। मन को स्थिर करके, मन को मनोबल देकर कि आपने तो इससे बड़ी बड़ी परिस्थितियों को पास किया है और भगवान आपके साथ है, आपकी कभी हार नहीं हो सकती। ये समय भी आपकी परीक्षा ले रहा है, कल को ये समय भी आपका मित्र बन जाएगा। आपकी प्रकृति भी जो विपरीत है, अगर इससे भी मैत्री भाव करो तो प्रकृति भी आपकी मित्र बनकर, आपके शरीर में अगर कोई कष्ट है, कोई व्यथा है, तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। लेकिन आप उसके लिए निश्चिंत, निर्भय और महान योगी जीवन जीना है। तो बाबा ने कहा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। महान योगी जीवन जीने के लिए थोड़े तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ वो कठिनाइयाँ भी जब आपके पास परिणाम स्वरूप में, फल स्वरूप में जब रिजल्ट आपके पास आएगा, तो कठिनाइयाँ ही आपके लिए एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मार्ग का मार्गदर्शन करेंगी। तब आपको लगेगा नायक मैं उस समय अपने वक्त को, अपने समय को, अपने साथियों को और मेरे साथ घटी हुई घटना को बेवजह में हम कोस रहे थे, ये तो मेरे पास जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत अच्छा हुआ। ये समय आपके पास लौट कर आएगा, लेकिन जब हमारे साथ परमात्म शक्ति
दिव्य शक्ति पावन का दुआओं का हाथ और साथ है तो हर कार्य मेरे लिए संभव और मुमकिन है। तो बाबा ने कहा साइड सीन अनेक आते रहेंगे, उन्हें देखकर हम क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं उठाना है। उसने ये कहा, किसने क्या कहा, नहीं, ये क्यों कहा, नहीं, जो कुछ भी हुआ, जिसने भी कहा, ये सब कुछ ड्रामा की सीन में फीड था। वो जैसे ही पिक्चर जैसे ही रोल हुआ तो वही फीडिंग जो थी उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो बाबा ने कहा आगे बढ़ते जाएं, इंजॉय करते रहें। सुंदर सीन है, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटना है ये बहुत सुंदर सीने हैं, ये यादगार बन जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे महान संकल्पों के साथ हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से, अच्छे संकल्पों से जीना है। तो बाबा ने कहा हमारे मनपसंद सीन नहीं होते तो हम स्थान, रास्ते, व्यक्ति को छोड़ देते, लेकिन बाबा ने कहा ये भी एक कायरता है। लेकिन ये तो ड्रामा बहुत सुंदर है, इसका मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आज हमारी दिनचर्या में ड्रामा को याद करते हुए संपूर्ण साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे और ड्रामा की 10-12 पॉइंट भी अपने पास रखेंगे, जो पॉइंट्स पढ़ने से मेरा मनोबल, मेरे अंदर एक शक्ति का एक आभा मंडल आए, एक पुंज सा फूटे कि इसको पढ़ने से मेरे अंदर एक मनोबल बढ़ता है, मुझ आत्मा में एक बल आता है। तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं, जो कुछ भी हो रहा बहुत अच्छा, ये पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा, फिर भी जब ये रोल आएगा फिर होगा, इसको हम पास सहज तरीके से करें। जो कुछ हुआ सब कल पहले हुआ, ये सब फीड है। इस ड्रामा में मैं ही हीरो एक्टर हूँ, मैंने पूरे चक्र में हीरो पार्ट बजाए हैं। अब मुझे अपने हर एक्ट पर बहुत ध्यान देना है। मेरी हर एक्टिंग को सारा संसार फॉलो करेगा, मुझे सब देख रहे हैं। बाबा ने कहा एक नहीं देख रहे, सारा विश्व आपको देख रहा है। तो बाबा ने कहा मुझे अपने हर एक्ट पर बहुत ध्यान देना है, मेरी हर एक्टिंग को सारा संसार फॉलो करेगा। जैसा हम कर्म करेंगे ऐसे विश्व की हर आत्मा मेरा उदाहरण लेकर के वो भी ये कार्य करेंगी। तो बाबा ने कहा मुझे देखकर सब करेंगे क्योंकि मैं एक पूर्वज और महान आत्मा हूँ। ये ड्रामा में भविष्य पूर्व निश्चित है, ये होना ही है। हम केवल एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, होना वही है जो पहले से ही निश्चित है। इसलिए निश्चिंत हो जाएं, पहले से ही फीड है, ऐसा ही होना है, ये निश्चित है। तो इस ड्रामा की सीन को 12 पॉइंट्स पर आप निकालेंगे तो मनन चिंतन करते रहेंगे तो बाबा ने कहा आपकी स्थिति मगन हो जाएगी। तो कोई भी बात है उसको भारी नहीं करना है, इसने क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए, नहीं, इज नथिंग न्यू। ये ड्रामा में फिट था। उस राम का रोल कितने समय का है, रावण का रोल कितने, ये सारा ड्रामा में पहले से फीड हो। एक्टर तो सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही मैं आत्मा तो एक्टर पार्टधारी हूँ, लेकिन सीन तो पहले से ही क्रिएट हो चुके हैं कि आपको ये सीन करने हैं। तो ऐसे ही मुझे विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपने आप को अधीर नहीं बनाना है, बल्कि मुझे अपने आप को सबल बनाकर उस गंभीर परिस्थिति में भी अपने आप को संभालना है, क्योंकि आप उदाहरण मूर्त आत्माएं हैं। अगर कठिन समय में, गंभीर समय में अपने आप को संभालेंगे, निकालेंगे, खुद को बचाएंगे, दूसरों को बचाएंगे, तो ये आपकी दुआएं आपका बहुत बड़ा आपका सपोर्ट करेंगी। आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, कभी भी सताए हुए नहीं महसूस करेंगे और कभी भी आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। हमेशा जिस कार्य को ठानेंगे वो भला आप अकेले ही सोचेंगे,
लेकिन आपको मदद के रूप में ऐसा लगेगा किसी 10 व्यक्ति के बराबर करने वाला कोई कार्य आया था। तो ऐसी श्रेष्ठ और सच्ची भावना से अगर हम कोई कार्य को करेंगे तो सदा सफलता मेरे साथ है। इस ड्रामा में भविष्य पूर्व निश्चित है, हम केवल पुरुषार्थ कर रहे हैं। होना वही है जो कल पहले निश्चित था, इसलिए निश्चिंत हो जाएं। हर तरह के ड्रामा में 12 पॉइंट्स आप निकालेंगे, आप उन पर मनन चिंतन करते रहेंगे तो लगेगा जीवन बहुत सहज है, सरल है और इसके समान कोई दूसरा जीवन नहीं मिलेगा। इस समय वरदानी बेला है, अमृत बेला है, ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा, क्योंकि संगम युग है और परमात्मा का धरा पर अवतरण हुआ है। तो ऐसे कितना ना कितना मुझे नाज होना चाहिए कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे भगवान का हाथ और साथ मिला है। साथ साथ बाबा ने कहा कि हमें जीवन का आनंद लेना है, एक अच्छे प्लेयर की तरह खेल खेलना है। जैसे खिलाड़ी को खेल में कोई दिक्कत, कोई असहजता, कोई दर्द, कोई चिंता, कोई पीड़ा, कोई थकान नहीं महसूस होती है, तो ऐसे मुझे भी अपने जीवन को एक अच्छे प्लेयर की तरह, अच्छे खिलाड़ी की तरह खेलना है, ताकि कोई भी जीवन में हताशा निराशा महसूस भी ना हो। बल्कि अगर हताशा निराशा मेरे जीवन में भी आए तो वो भी दूसरों के लिए एक बार सोचे कि कैसे व्यक्ति से हमारा सामना हुआ। ये तो अद्भुत है, अलौकिक है। इसके पास जाने से उस कहते ना उस वक्त को भी क्या लगे, मुझ पर एक गर्व महसूस हो, एक नाज महसूस हो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि मुझे भी तो आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य शिव बाबा से बहुत तेजस्वी स्वरूप में मेरी आँखों के सामने है। वो शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली पवित्र होती जा रही हूँ। उसकी रंग बिरंगी किरणें मेरे मस्तक के बीच में आ रही हैं और मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। वो शक्ति मुझ आत्मा में, मेरे पूरे शरीर में, मेरे बॉडी के एक एक अंग में एक बहुत बड़ी शक्ति का काम, एक बहुत बड़े मनोबल के रूप में मुझे आत्मा में प्रवेश कर रही और मैं आत्मा सदा स्वस्थ, सदा ज्ञान और शक्तियों से, गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मैं ऐसी दिव्य पवित्र आत्मा हूँ। भगवान का हाथ और साथ मेरे साथ है। तो बाबा ने कहा चारों ओर वो किरणें फैल रही हैं, मुझ आत्मा पर वो भी किरणों का क्या हो रहा है, संपूर्ण असर हो रहा। मेरा चारों तरफ एक आभा मंडल क्रिएट हो रहा है और बहुत पावरफुल एकाग्रता हो जाएगी और इससे बाबा ने कहा माया के कीटाणु नष्ट होने लगेंगे। आप श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा बनते जाएंगे। हमारे विकर्म दग्ध होंगे और साथ साथ हमें बहुत सुखद अनुभूति होगी। जीवन दिव्य गुणों से ऐसे महकेगा जैसे कि मेरे जीवन में किसी ने क्या किया है, सदा बहार ही बहार। वो ऐसा सीजन, ऐसा मौसम महसूस होगा कि मेरे जीवन में तो किसी ने झोली में ढेर सारी खुशियाँ लाकर मुझे ही दे दी। मैं ऐसी महान और खुश नसीब आत्मा हूँ जो मुझे परमात्मा का साथ और हाथ मिला। ऐसे दिव्य परिवार का साथ और हाथ मिला जो परमात्मा हमेशा मुझ आत्मा को मदद करने के लिए खड़ा है। तो हम कितनी महान और श्रेष्ठ आत्मा हो जो मेरे द्वारा अनेकों का कल्याण, अनेकों का भला हो जाए, इसके आगे और पुण्य क्या है। तो ऐसी दिव्य आत्मा बनकर अपने चारों ओर दिव्य आभा मंडल क्रिएट करना है कि मेरे अंदर से चारों तरफ वो पवित्र दिव्य आभा मंडल बन रहा है और वो आभा मंडल मेरा रक्षा कवच है।
उसके अंदर कोई भी दूषित या ऐसी वैसी आत्मा का कोई असर नहीं हो रहा और मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।